ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, अनंत अनंत परमेष्टि भगवंतों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवासी निसर्ग सागर जी महाराज की, कहते हैं और कहते क्या सुनते भी हैं कि जब परीक्षा की जिंदगी समाप्त हुआ करती है तब जिंदगी की परीक्षा शुरू हुआ करती है। जब परीक्षा की जिंदगी समाप्त हुआ करती है तब जिंदगी की परीक्षा शुरू हुआ करती है। जन्म होता है, शिक्षा होती है, यौवन अवस्था होती है, तब तक तो माता पिता के संरक्षण में यह जीव पल्लवित और पोषित होता है। लेकिन जब युवावस्था होती है और एक नए परिवार के साथ उसका मिलना होता है, तब जाकर पता नहीं वह जीवन साथी कैसा होगा, कैसे हमारा निर्वाह होगा। कई लोग इस प्रकार का सोचते हैं और सोचने के साथ साथ कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। फिर उनको मनोचिकित्सक की सलाह के अनुसार कार्य किया जाता है, रोग का शमन किया जाता है। तब माता पिता उनको शिक्षा देते हैं, बताते हैं कि जीवन का एक यह भी अध्याय है। अभी तक तो जो आपने पढ़ाई की वो लोक व्यवहार की थी, अब ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, समाज में रहना है तो समाज के बंधनों को भी स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे ही वैवाहिक जीवन की यह परीक्षा श्रीपाल और मैना सुंदरी के जीवन की भी हुई थी। हजारों वर्षों पहले यह यात्रा प्रारंभ हुई, जो गुरुओं ने बताया और प्रथमान युग के शास्त्रों में गुम्फित किया, लिपिबद्ध किया। कहानी चंपापुर के राजा अरिदमन और रानी कुंद प्रभा की है। उनकी कुक्षी से जो कुंद प्रभा थी वह कुंद पुष्प के समान रूप लावण्यमयी, रूपवती, गुणवान, शीलवती और अद्वितीय रानी थी। उसी कुंद प्रभा के अत्यंत धीर वीर, गंभीर, उदारवित्ता, दान परायण, धर्मवत्सल, प्रिय पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और वह पुत्र जब माता की शुद्धिकरण आदि हो जाता है तब उसको माता पिता उत्साहपूर्वक नामकरण की क्रिया को संपन्न करते हैं। वह नामकरण की क्रिया ऐसे नहीं होती कि कुछ भी नाम रख दिया और हम उसको बुलाने लगे। नाम का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व हुआ करता है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें तो आपको दक्षिण जाना होगा। दक्षिण में पहुँचें, वहाँ पर भी एक धर्मपरायण परिवार है। वहाँ पर भी माता पिता हैं, बच्चे हैं और वह पूरा जीवन संयमित रूप से जी रहे हैं। समय पर उनका भी विवाह होता है। पुण्य योग से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, बच्चियाँ होती हैं और वह परिवार शनै शनै वंश वृद्धि को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन यात्रा धर्म के साथ जी रहा होता है। उसमें बच्चों का नाम उन्होंने रखा तो शुरुआत माता पिता के नाम से करते हैं। तो मल्लीनाथ भगवान के नाम से उनके पिता का नाम था श्री मल्लप्पा जी
और माता का नाम था श्रीमंती। श्री का अर्थ हुआ करता है लक्ष्मी, केवल ज्ञान आदि जो समुद्रण आप देख रहे, वैभव आदि, इसका नाम होता है श्री। और मंती, मति का अर्थ होता है सद्बुद्धि, हमारी बुद्धि अच्छी बनी रहे। केवल ज्ञान रूपी जो ज्ञान भगवान के पास हुआ करता है वह उसी का प्रतीक हुआ करता है। तो भगवान के नाम से था मल्लप्पा जी और माता थी श्रीमंती जी। और जब इनका धर्म जीवन प्रारंभ हुआ तो इनकी संतान की जब वंश वृद्धि हुई, संतान की उत्पत्ति हुई, तो उन्होंने भी अपने बच्चों के नाम रखे। कुछ बच्चे जीवित रहे और कुछ काल कवलित हो गए। जो जीवित रहे उनमें बच्चों के नाम उन्होंने रखे तो विद्याधर। तो विद्याधर नाम रखने का भी एक कारण था कि पूर्व में कुछ बच्चे काल कवलित जो हुए तो माता ने जो स्थान था सदलगा से करीब 10-12 किलोमीटर दूर एक अक्कीवाट नाम का स्थान है, वहाँ पर मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि बनी हुई है। पूर्व में जो बहुत ज्ञानी थे, रिद्धियों के धारी थे, ऐसे मुनिराज थे कि जिन्होंने मुग़ल काल के समय अकबर के कहने पर दिल्ली में जैन समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा उपसर्ग आया था। वह उपसर्ग कैसा था कि सारे धर्मगुरुओं को उन्होंने एकत्रित होने के लिए कहा और अपने अपने धर्म की बात को सिद्ध करने के लिए कहा। और अगर आप इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए तो आपको अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना पड़ेगा। जब यह बात उन्होंने जैन समाज के व्यक्तियों से कही तो लोगों में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा कि अभी यहाँ पर तो धर्मगुरु हमारे हैं नहीं, और हम अगर उनको जो समय अवधि उन्होंने दी 1 माह के बाद, तो हम कहाँ से लाकर उपस्थित करें। जानकारी मिली कि दक्षिण में मुनिराज हैं, उनको लेकर आते हैं और अपने आप और अपने धर्म को बचाते हैं। वहाँ पर पहुँचे, चूँकि बैलगाड़ी और वाहन उस समय ज़्यादा नहीं थे, पहुँच गए। पहुँचने में समय लगा। अब वहाँ से मुनिराज पैदल बिहार करके कैसे आएँ, तो कह दिया गया मुनि विद्यासागर जी को ले जाइए। हाँ चलते हैं, बता दिया गुरु के माध्यम से। 1 दिन निकल गया, आज भी मुनिराज नहीं निकले। 2 दिन निकल गए, आज भी मुनिराज नहीं निकले। ऐसा करते करते पूरी समय की अवधि वहाँ पर 1 दिन शेष बचा। अब लोगों ने कहा हम भी वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि वापस जाएंगे तो वहाँ पर हमको भी मरना पड़ेगा या फिर धर्म को बदलना पड़ेगा। रात्रि में वहीं पर मुनिराज जहाँ योग ध्यान लगाए, शाम के समय सब वहाँ बैठे, वहीं सो गए। मुनिराज ध्यानस्थ थे। सुबह जब आँख खुली तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सबने देखा कि सोए तो हम कहीं और थे और पहुँच कहाँ गए। देखा तो अपने ही नगर के उद्यान में हम वहाँ पर पहुँच गए। लोगों में बहुत उत्साह बन गया। लोग ढोल बाजे लेकर मुनिराज की अगवानी करने गए। तो राजा ने पूछा कि लोग कहाँ जा रहे हैं, तो बोले उनके धर्मगुरु आए हैं, उनकी अगवानी है, तो उनकी पूजन भक्ति करने समाज जन जा रहे हैं। तो राजा ने अभी अपने कुछ सिपाहियों के साथ मुनिराज की भेंट में कुछ जीव का थाल में रखकर और ढाँककर उनकी सेवा में प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया। सिपाहियों को तो मालूम था कि थाल में क्या रखा हुआ है। वो पहुँचे मुनिराज के पास और कहा राजा जी ने आपकी सेवा में ये भेंट भेजी है, और हंस दिए कि जैसे ही कपड़े को हटाएंगे और वह निरामिष वस्तु आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह देश कौन सा है। मुनिराज ने उनके भावों को भांप लिया और उन्होंने दूर से ही कहा इस कपड़े को नहीं हटाना, उसके अंदर तो कमल के फूल हैं।
और हमको भेंट स्वीकार है, आशीर्वाद है, आप ये राजा को वापस दे दीजिएगा। वापस पहुँचे सिपाही, राजा को दिया थाल, बताया कि उन्होंने उसमें देखा भी नहीं कि इसके अंदर क्या है, लेकिन आशीर्वाद दिया है और कहा है कि इसमें कमल के फूल हैं। जैसे ही कपड़े को हटाया गया तो थाल में जो अपवित्र वस्तु मुनिराज के लिए भेंट में भेजी थी, लेकिन वहाँ पर मुनिराज के आशीर्वाद से वो अपवित्र वस्तु मुनिराज की वचन सिद्धि के कारण कमल के फूल में परिवर्तित हुई। तो राजा को समझ में आ गया कि जैन धर्म में अहिंसा धर्म सबसे प्रधान है। तब जाकर लाल मंदिर की भी सुरक्षा हुई और जैनों की जय जयकार हुई। ऐसे मुनि विद्यासागर जी के नाम पर जब माता श्रीमंती और मल्लप्पा जी को संतान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम विद्याधर रखा। उन मुनि विद्यासागर जी की स्मृति में, क्योंकि वहाँ से हमको संतान की प्राप्ति है और वो संतान जीवित रह गई। उसके पूर्व कुछ संतान हुई थी लेकिन वो काल कवलित हो गई। तो माता ने हर चतुर्दशी को वहाँ पर समाधि स्थल में जाकर विधान करने का संकल्प लिया था। ये उसी विधान का फल है कि आज हमारे ब्रह्मचारी विद्याधर की नामकरण उन्हीं मुनि विद्यासागर जी के नाम पर हुआ था। उसके बाद अनंतनाथ, शांतिनाथ भी उन्होंने अपने बच्चों के नाम रखे। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण हुए। बाद में आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के नाम से ख्याति प्राप्त हम सबके बीच में उस पद पर प्रतिष्ठित हुए। विद्याधर जी भी संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव के संरक्षण में हम सब ने भी अपना जीवन जिया है। 55-60 वर्षों तक उनकी हम उस दिव्य देह का दर्शन करते रहे और अपने आप को धन्य करते रहे। बहनें भी हुईं, उनको भी शांता, स्वर्णा और महावीर नाम रखा गया। बाद में उत्कृष्ट सागर जी हुए। प्रथम दीक्षा उन्होंने अपने भाई को दी, मुनि श्री समय सागर जी, और अंतिम दीक्षा भी अपने ग्रस्त भाई को दी, मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी। ये जीवन में नाम का प्रभाव है कि जैसा आप नाम रखते हैं वैसे आपके भाव बनते जाते हैं। फिर आपको भाव बनाना नहीं पड़ता, भाव बनते चले जाते हैं। जैसे कि अभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान आप कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह जैसा हमारे भैया जी प्रतिष्ठाचार्य जी कहते हैं कि 5:30 बजे आपके यहाँ उपस्थित होना है, आप 5:45-6 बजे तक उपस्थित हो जाते हैं। मंगलाष्टक प्रारंभ होते होते पंडाल भर जाता है, अभिषेक शांति धारा होते होते स्थान नहीं बचता है और प्रवचन होते होते पूरा प्रवचन हॉल खचाखच भर जाता है। न भोजन की चिंता है, न गर्मी की चिंता है, न किसी और बात की चिंता है। मात्र एक आनंद है, केवल भक्ति का रस। जितना हम ले सकते हैं उतना ले लो, क्योंकि अब उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। आज 17 तारीख है, 4 दिन 3 दिन और विधान के आपके शेष हैं। पता नहीं फिर ऐसा सामूहिक पुण्य हमारा कब उदय में आएगा, कब ऐसा हमारे जीवन में ऐसे समारोह को देखकर करने का और भावों को सजोने का सौभाग्य मिल पाएगा। तो ऐसे ही रानी कुंद प्रभा की कुक्षी से जब बालक का जन्म हुआ और माता शुद्धि हुई, तब उसका नामकरण किया गया। तो नामकरण करने के लिए जिन मंदिर उस बालक को ले जाया गया। लेकिन ऐसे ही नहीं, जैसे ही मांगलिक कार्य होता है, घर में शादी आदि का कार्य होता है, उसी प्रकार सारे समाज जन को, रिश्तेदारों को भी निमंत्रण दिया जाता है और ढोल बाजों के साथ अष्टद्रव्य, अभी आप देख रहे थे ना, वो महानुभाव थाल भर भर के अष्टद्रव्य लाए थे। एक एक द्रव्य की थालियाँ अच्छी सुंदर सुंदर चांदी की थालियों में सजाकर, केसर से लंबे लंबे चावल को रंगकर, हार मुकुट पहनाकर उस बालक को जैसे लौकांतिक देव बनाते हैं वैसे ही लौकांतिक देव के रूप में तैयार किया जाता है। श्वेत वस्त्रों को धारण कराया जाता है। माता पिता इंद्राणी बनकर आते हैं। सभी समाजजन उसमें सहयोग करते हैं जैसे किसी बच्चे की बारात जा रही हो। ऐसा हमारा उत्साह उस बालक के नामकरण में हुआ करता है। और मंदिर में जाकर
प्रभु जी की वेदी के सामने गर्भालय के बाहर या तो बच्चे की बुआ या फिर सौभाग्यवती कोई माता एक चौक पूरती हैं और बच्चे से दुगने आकार का वो चौक होता है और खाली नहीं होता। उसमें कहीं तो रत्नों की चूड़िका बनाई जाती हैं और कहीं रत्न रखे जाते हैं। जिसकी जो सामर्थ्य होती है वो उस प्रकार के कार्य करता है और बच्चे का सिर प्रभु की ओर हो जाता है। चौक पूरते हैं लंबे लंबे केसर चावल से। उसके बाद उस पर एक सफ़ेद कपड़े को बिछा दिया जाता है। उस कपड़े पर बालक को लिटाया जाता है। भगवान की ओर उसका सिर होता है, बाहर की ओर उसके पैर होते हैं। रक्षाबंधन, शांति धारा का अभिषेक, मंगलाष्टक, तिलक आदि कार्य करके कोई गृहस्थाचार्य या फिर कोई मुनि महाराज, आचार्य महाराज के कर कमलों से इस विधि को संपन्न कराया जाता है और माता पिता भी व्रतों को धारण करते हैं। इस प्रकार से उस बच्चे का वह नामकरण किया जाता है। ये तो सामान्य विधि है। आचार्य भगवान जनसेन स्वामी ने आदि पुराण में पृष्ठ क्रमांक 247 पर इस विधि को और अच्छे से दिया है, जिसको कहते हैं घटपत्र की विधि। वह कैसी विधि है कि उस विधि को करने के लिए जब बालक को मंदिर से 1008 नामों का जो आप भगवान का स्तोत्र पाठ करते हैं, उन 1008 नामों को एक कागज़ पर लिख लीजिए। छोटी छोटी पर्ची बनाते हैं। 1008 पर्ची पर उन भगवान का जो सहस्र नाम है उसके 1008 लिखकर एक एक पर्ची की गोली बनाते हैं और एक घड़े में रख देते हैं और एक दूसरा घड़ा लेते हैं। उस पर 1007 पर्चियाँ केवल कोरी रहती हैं, उस घड़े में डाल देते हैं। मात्र एक पर्ची पर केवल नाम शब्द लिखकर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद किसी बालक या कन्या के माध्यम से दोनों घड़ों में से एक एक पर्ची उठाई जाती है। जो पर्ची नाम के साथ कोरी निकलती है उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो पर्ची नाम के साथ जिस शब्द को नाम लिखा वो निकलती है, पर वही नाम उस बालक का होता है, क्योंकि प्रभु को वो नाम प्रिय होता है। इसलिए मंदिर जी में वो घटपत्र की विधि के द्वारा बालक का नामकरण संस्कार किया जाता है। आज बालक के नाम कुछ भी रख देते हैं, इसलिए बाहर बालक भी हमको घर से छोड़कर चल देते हैं। नहीं तो सपूत बालक तो वही कहलाते हैं जो माता पिता को अंतिम अवस्था तक पहुंचाते हैं, अर्थात उनकी समाधि संलेखना को कराकर अपने सपूत होने का ऋण चुका देते हैं। लेकिन आज ये स्थिति पूर्णतः तो नहीं ख़त्म है, लेकिन कम तो अवश्य हो गई। पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, घर में बचे नहीं, तो ना माता पिता के पास समय बच्चों को शिक्षा देने का बचा और ना ही बच्चों को माता पिता के अनुभव लेने का समय बचा। इससे दोनों में जो प्रीति और प्रेम होता है, धर्म रूप जो सदग्रस्त की गाड़ी चलना चाहिए वो नहीं चल पाती है और उसमें कई प्रकार की विकलताएं आती हैं। बाद में उनके समाधान नहीं मिल पाने पर फिर बाद में दोनों अलग हो जाते हैं। परंतु ऐसा श्रीपाल और मैना सुंदरी के जीवन में नहीं हुआ। पिता ने योग्य समय देखकर पुत्री की शिक्षा दीक्षा सब कुछ कराई। पुत्र की भी शिक्षा दीक्षा हुई, उन्होंने भी सारे कार्यों को सीखा और जब योग्य समय आया तो यहाँ पर श्रीपाल के पिताजी अरिदमन, उन्होंने पुत्र की शिक्षा को देखकर अपने पुत्र का राज तिलक कर दिया और उन्हें राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। कर्मवशात देव योग से पूर्व कर्म के प्रभाव से श्रीपाल को कुष्ठ रोग हो जाता है और उसके साथ साथ उस गांव के कुछ और 700 वीरों को वो कुष्ठ रोग हो जाता है। तो राजा अब कैसे पद पर प्रतिष्ठित रहे, नगर भी दूषित हो रहा, दुर्गंध में शरीर हो गया। तो चाचा
अरिदमन हैं, उनके कहने पर वह राज सिंहासन छोड़ देता है और वहीं नगर से बाहर दूर उद्यान में जाके रहने लगता है। इधर उज्जैनी मालवा नगरी में श्रीपाल के साथ जिसका नियोग है, वैवाहिक संबंध होना है, ऐसी मैना सुंदरी को अभी कुछ नहीं पता। लेकिन सुर सुंदरी जो बड़ी बहन है, उसको अपने जीवन साथी के बारे में पता है। पिता ने जब दोनों को युग वर के लिए चयनित किया और पूछा कि आपको अगर कोई मनपसंद वर है तो उसको बता दीजिए, तो सुर सुंदरी ने तो अपना मनपसंद वर चयन कर लिया और पिता को बता दिया। तो पिता ने उसके साथ उसका वैवाहिक जीवन संपन्न करा दिया। लेकिन जब मैना सुंदरी से पूछा तो मैना सुंदरी ने कहा कि पिताजी, कुलीन घर की कन्याएं अपने मुख से कभी भी इच्छित वर को नहीं चाहती हैं। जैसा माता पिता चाहें वैसा कर दें, और चाहें तो जो मेरे पुण्य भाग में होगा वही मुझे स्वीकार होगा। पिता के इतना सुनने पर कि ये तो युक्तिपूर्ण तर्क के द्वारा जवाब देती है, अब पिता को मान कसाय उत्पन्न हुई और एक पिता ने अपने मान के वशीभूत होकर अपनी पुत्री के जीवन की लीला समाप्त करने का ही प्रण ठान लिया। कहाँ तो पिता पुत्री की जान हुआ करता है, एक पुत्री में उसके पिता की जान बसती है और एक पिता के जीवन में उसकी पुत्री की जान बसती है। लेकिन यहाँ पर एक पिता अपनी ही पुत्री की जीवन लीला को समाप्त करने में सहभागी बन रहा है। वह कहता है कि मेरा दिया खाती है, मेरा दिया पहनती है और गुणगान प्रभु और अपने कर्म का करती है। मैं इसका बदला अवश्य लूँगा और किसी ऐसे निंदे व्यक्ति से तेरा विवाह करूँगा कि तू जीवन भर उसको याद करेगी। और ऐसा सोचकर मंत्री को आदेश देता है कि ऐसे निंदवर को खोज कर लाए। जैसे ही मंत्री यह सुनते हैं, उनके पैरों तले धरती खिसक जाती है, पर राजा की आज्ञा है सोचकर चले जाते हैं और घूमते घूमते उनको वही निंद व्यक्ति श्रीपाल के रूप में जिसको कोढ़ हुआ था लाकर सामने उपस्थित कर देता है। श्रीपाल और मैना सुंदरी का विवाह संपन्न होता है। लेकिन विवाह मंडप में जब पति को देखकर लोगों में कानाफूसी होती है, निंदा होती है उसके पति की, तो मैना सुंदरी कहती है कि आप लोग इसमें विकल्प मत करें, ये मेरा पति कामदेव से भी सुंदर है। आपको केवल उसके रूप को दिख रहा है, मुझे उसके अंदर के भाव भी दिख रहे हैं। यह एक सम्यक दृष्टि जीव की पहचान हुआ करती है कि जो मेरे कर्म के उदय में हैं वो मुझे स्वीकार है। पूर्वकृत अगर मैंने कुछ कर्म किए हैं तो उसका फल मिलेगा, और अगर मैंने जीवन में कुछ गलत नहीं किया तो प्रभु भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर वह सबका मुख बंद करा देती है और अपने वैवाहिक जीवन को सानंद संपन्न करती है। मंदिर जाती है, सेवा करती है, पति के रोग का उपचार करती है, समय पर औषधि आदि करती है। ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत होता है। एक दिन पुण्य योग से उसको मुनि महाराज के दर्शन होते हैं। वह तप और रिद्धि के धारी हुआ करते थे। ऐसे अवधिज्ञानी मुनिराज के दर्शन करके अपने जीवन के कल्याण के लिए और अपने पति के कुष्ठ रोग दूर होने के उपाय पूछती है। मुनिराज दया के करुणा के वशीभूत होकर मैना सुंदरी को उपाय बताते हैं। नंदीश्वर कार्तिक, आषाढ़ और फाल्गुन माह के अष्टानिका में नंदीश्वर व्रत करते हुए सिद्ध चक्र महामंडल विधान का उपदेश देते हैं, मार्ग बताते हैं। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मैना सुंदरी जब उस विधान को करती है और अंतिम दिन करते करते जब उसकी पूर्ण आहुति होती है और पति पर गंधोदक और उस विधान का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसकी वह कोढ़ी काया निरोगी हो जाती है और रूप कामदेव सा सुंदर हो जाता है, तब जाकर उस विधान की पूर्ण आहुति हुआ करती है। यह तो एक स्त्री की, एक महिला की उसकी तपस्या का फल है, जिसके द्वारा उसने अपने कोढ़ी पति को भी
रूपवान कर दिया। ऐसी है श्रद्धा भक्ति हम सबके जीवन में आए। आप सब भी निरोगी बने। अभी तो संसार में हैं, अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं, ये सारे रोग हमारे लगे हुए हैं, इन सब से हम मुक्त हो पाएँ और सिद्धालय में जाके सिद्ध प्रभु के समान उनके पास उनकी गोद में बैठ जाएं। इस मंगल भाव के साथ अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की